आप भी क्लास 12th में हैं और फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे सब्जेक्टिव का। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन से आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन जो है डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। कम से कम आप लोग इस वीडियो को 2 बार प्ले करके जरूर देख लीजिए। ठीक है, और पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो सिंपली आप लोगों को एक नंबर दिया जा रहा है। इस नंबर पे अपना नाम, जिला का नाम और क्लास सभी चीज आप लोग मैसेज कर सकते हैं, तभी आप लोगों को पीडीएफ वगैरह मिलेगा। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन रहेगा। तो ये 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जो फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, जितने भी साथी 2025 में फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो सभी बहुत ही बारीकी से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए पहला क्वेश्चन है, कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका आंसर आप लोग देखिएगा, पर हम पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान सुनिएगा। ठीक है, कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या जानते हैं? तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री बी.एफ. लीवी द्वारा सन 1946 ईस्वी में की गई। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 C14 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में C12 तो स्थिर रहता है, मगर C14 का निरंतर क्षय होने लगता है। और फिर जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतनी ही प्राचीनतम मानी जाती है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह सबसे और अधिक मतलब प्राचीन यानी पुराना माना जाता है। ठीक है, तो जितने भी साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे। और जितने भी साथियों आप लोगों के दोस्त फ्रेंड लोग हैं आप लोग उन्हें शेयर जरूर करें। चलिए आगे देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जल विकास प्रणाली की 2 विशेषताएं बताइए। देखिए 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? हड़प्पा सभ्यता जल निकास प्रणाली की 2 विशेषताएं बताइए। तो आप लोग ध्यान से बस 2 बार वीडियो को सुन लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली काफी उत्तम थी। नगरों में नियोजित जल निकास प्रणाली आज के आधुनिक नगर योजना के जैसी थी। यहाँ के शहरों में घरों को, नालियों को एवं सड़कों का एक साथ नियोजित रूप से बनाया जाता था। सड़कों की तरह नालियों भी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घरों से पानी गली के नाले में आती थी, फिर वहां से शहर के मुख्य नाली में जाती थी। नालियों में जगह जगह चह बच्चे बने होते थे जिससे पूरा कचरा मुख्य नाले में नहीं जाते थे। तो इस प्रकार आप लोग 2 नंबर के क्वेश्चन देख लिए हैं। चलिए आगे देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन टॉप रहने वाला, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। ठीक है, और पीडीएफ लेने के लिए सिंपली आप लोग उस नंबर पे अपना नाम, जिला का नाम मैसेज कर देंगे जो नंबर दिया गया है पहले। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं? मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग भी कहा जाता है। यहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ थी। यहाँ की भूमि यानी फसल जो होता था बहुत ही उपजाऊ होता था। ठीक है, मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुड़वा राजधानी के नाम से भी पुकारा जाता था। देखिए ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता था? तो मोहनजोदड़ो के ही। ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। देखिए ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से पूछा जाएगा। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 483 किलोमीटर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 2-3 आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, देखिए सब्जेक्टिव यदि आप लोग देखते हैं तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्लियर होते ही जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन से आप लोगों को 3 ऑब्जेक्टिव बन रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं के नाम बताइए। तो इसका आंसर क्या आप लोग देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताएं निम्नलिखित है। पहला है मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा है मिस्र की सभ्यता। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। चलिए आगे देखिएगा, पीडीएफ से यदि आप लोग
लिखना चाहते हैं तो पीडीएफ से भी लिख सकते हैं। उस नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, वहां से आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन होने के बाद आप लोग मैसेज कीजिएगा, तभी आप लोगों को पीडीएफ वगैरह मिलेगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन करवाया, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो आप लोग इस क्वेश्चन क्या समझे? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921। यहाँ से आप लोगों को 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई और किसने किया? ठीक है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव का भी आप लोगों का यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को कला का वर्णन, सिंधु सभ्यता की कला का वर्णन कीजिए। सिंधु सभ्यता की कला अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण थी। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें पक्की ईंटों की बनी हुई थी। यहाँ पर अनेकों मुहरे मुद्राएं प्राप्त हुई। इन मुहरों से यहाँ की किला के विषय में जाना जाता है। इसके साथ ही मिट्टी और धातु की अनेक मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, जिससे तत्कालीन कला का यथोचित, आगे देखिएगा, यथोचित प्रकाश पड़ता है। समकालीन हड़प्पा कालीन मुहरे भावनावशेष तथा अनेक मूर्तियां सिंधु कला की मुख्य विशेषता है। चलिए आगे देखिएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग देख रहे होंगे। आप लोग प्रॉपर वीडियो को आप लोग 2 बार देखिए, और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को आप लोग लाइक करके अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करेंगे। जितने भी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे इस नंबर पे, वो सब ही, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ही जुड़ेंगे, तभी आप लोग को पीडीएफ वगैरह मिलेगा। ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़िए। आप लोग को और भी सारा ज्योग्राफी का भी होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, आप लोग चिंता मत कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, उत्खनन से आप क्या समझते हैं? उत्खनन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें किसी पुराने टीले की खुदाई कर पुरानी सभ्यता की जानकारी हासिल की जाती है। इसमें प्राचीन कालीन पुरावशेष जैसे अभिलेख, मूर्तियां, सिक्के, भवन अवशेष आदि पाए जाते हैं। इसी के आधार पर इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता उसका काल निर्धारण करते हैं। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। देखिए 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, आप लोगों से पूछा जा सकता है 2025 में। ठीक है, तो आप लोग देखिए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनेगा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसा थी? भाव चित्रात्मक। चलिए आगे देखिएगा। आज तक कोई भी इतिहासकार इस लिपि को नहीं पढ़ पाया, ये सिर्फ महसूस करने वाला था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता था ये चित्रकला यानी चित्र के रूप में प्रदर्शित था सिर्फ। ठीक है, इसे पढ़ा नहीं जा सका अभी तक। ठीक है, यह लिपि की क्या है? यह लिपि की खास बात यह थी कि पहली लाइन दाएं से बाएं और बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता पहले किस प्रकार लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं, यानी इस प्रकार, इधर से इसे लिखा जाता था, फिर बाएं से दाएं इसे लिखा जाता था। ठीक है, इस प्रकार से लिखा होता था, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, ये भी 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया, फाइनल एग्जाम में। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का विवरण दें। तो यहाँ देखिएगा आप लोग, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार पक्की ईंटों से बना हुआ एक सुंदर नमूना है। दोनों सिरों पर हौज की तरह एक सीढ़ियां बनी हुई थी। इसके चारों ओर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। इसका प्रयोग संभवतः अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था, क्योंकि भारत के धार्मिक अनुष्ठानों में स्नान का बड़ा महत्व है। इस स्नान में गर्म और ठंड दोनों प्रकार की पानी मिलता है। देखिए मोहनजोदड़ो का जो था सबसे बड़ा विशाल स्नानागार था मोहनजोदड़ो में। ठीक है, तो इसमें जो है पानी का जो है पानी जो गर्म और ठंडा दोनों प्रकार का इसमें मिलता था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख किसे कहते हैं? ये 2020 में पूछा गया है फाइनल एग्जाम में। जो रिपीट होने वाला है वही सब क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं। ठीक है,
क्या है, अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख पत्थर, धातु आदि की सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है। यह मुख्य रूप से शासकों का राज्यादेश होता था। इतिहास के लेखन में अभिलेख का महत्वपूर्ण योगदान है। प्राचीन काल में राजाओं के समय जो घटनाएं घटती थी, राजा उन्हें अभिलेख में लिखा देते थे। अभिलेख लिखवाने की शुरुआत अशोक ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिलेख लिखवाने की शुरुआत किसने किया था? तो अशोक ने किया था। जब हम अभिलेख का अध्ययन करते हैं तो हमें प्राचीन काल में इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, देखिए जितना भी राजा पहले होते थे, ठीक है, जो महत्वपूर्ण घटना होती थी उसे क्या करते थे, अभिलेख में नोट करवा देते थे। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होता था, तो मतलब उसको आप लोगों को एक्स्ट्रा मतलब नोट करा दिया जाता था। उसके बारे में ही हम लोग आज भी पढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था बहुत ही उत्तम है। यह सभ्यता सिंधु घाटी नदी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ के लोग नदी के नहरों का निर्माण करके सिंचाई करते थे। इस सभ्यता में कुआं एवं तालाबों के द्वारा भी सिंचाई के प्रमाण मिले हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सिंचाई व्यवस्था बहुत ही उत्तम है। तो सिंचाई व्यवस्था आप लोग देख लिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तम कहाँ का है? तो हड़प्पा सभ्यता का है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। 12 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। तो देखिए इसका उत्तर आप लोग देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल देख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता विश्व का सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। आप लोग देखिए, यदि आप लोग 10 सब्जेक्टिव देख लेते हैं तो आप लोगों का 30 ऑब्जेक्टिव आप लोगों का क्लियर हो जाता है। ठीक है, 30 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसीलिए आप लोग सब्जेक्टिव पर थोड़ा ज्यादा आप फोकस कीजिए, क्योंकि टाइम आप लोगों का बहुत ही कम बचा हुआ है। तो मैं आप लोगों को टाइमिंग बता देता हूँ। जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आप लोगों का टाइम जो है शाम 7 बजे से रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग डेली हर रोज जुड़िए। ठीक है, 7 बजे से आप लोगों का प्रतिदिन क्लास होता है शाम में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कहाँ थे। इसी क्वेश्चन को हम लोग पूरा नहीं किए थे, थोड़ा इसको देख लीजिए। चलिए यहाँ तक हम कर लिए थे। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर था। हड़प्पा विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। यह सभ्यता उत्तर में कश्मीर मांडा जिला से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक, पश्चिम में बलूचिस्तान के मकान तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैली हुई है। यह पूर्व क्षेत्र एक त्रिभुजाकार के जैसी दिखाई देती है। तो आप लोग यहाँ चौहद्दी भी आप लोग नोट कर सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, अथवा हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन देखिए, ये दे या ये दे, दोनों का आंसर सेम ही आप लोगों को लिखना है। हड़प्पा सभ्यता के नगर के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, या तो ये क्वेश्चन रहेगा या तो आप लोग को ये क्वेश्चन रहेगा, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। दोनों का आंसर आप लोगों को सेम ही लिखना है। ठीक है, दोनों का आंसर आप लोगों को इक्वल लिखना है, बराबर ही। चलिए देखिए इसका आंसर क्या आप लोग देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी नगर योजना तथा भवन निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध थे। सभी बड़े नगर एक सुरक्षित योजना के आधार पर बने थे। नगर निर्माण योजना की निम्नलिखित विशेषता है। तो पहला आप लोग विशेषता देखिएगा, सड़क देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सड़क पक्की ईंटों का बना हुआ था। सड़क के दोनों किनारे चबूतरे बने हुए थे, जिस पर बैठकर लोग आराम किया करते थे। सड़क के दोनों ओर नाला बना हुआ था। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। बड़े सड़क से कई छोटे छोटे सड़कों का निर्माण किया गया था। चलिए दूसरा नंबर आप लोग देखिएगा, इसका विशेषता है नाला। हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का सबसे प्रमुख कारण वहां का नाला था। सड़क के दोनों किनारे नाले बने हुए थे। सड़क जो था, ये सड़क मान लीजिए है, इसके दोनों तरफ क्या थे, नाले बने हुए थे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आप लोग, जिसके कारण शहर का पानी नाले के द्वारा बाहर निकल जाते थे
वहां के नाले को लेकर यह कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता क्या था? नाला के ही कारण कहा गया, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि वहां का नाला जो था सड़क के दोनों की ओर था और सड़क का जितना भी गंदा पानी होता था सभी बहकर निकल जाता था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, भवन 3 नंबर विशेषता है भवन। हड़प्पा सभ्यता का भवन पक्की ईट के द्वारा बनाई गई थी। वहां की भवन बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। इस प्रकार वहां के भवन को देखकर कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। तो वहां का भवन को भी देखकर हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता का विशेषता दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, डी नंबर आप लोग देखिएगा अगला। इसका विशेषता क्या है? स्नानागार। मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार मिला है जो बहुत बड़ा है। इस स्नानागार में एक साथ कई आदमी स्नान करते थे, ठीक है। यह स्नानागार पक्की ईंटों का बना हुआ था। उसके बाद देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन होने का प्रमुख कारण वहां का स्नानागार ही था, ठीक है। वहां का स्नानागार जो था पक्की ईंटों का बना हुआ था, ठीक है। और इसके कारण ही हड़प्पा सभ्यता को नगर की विशेषता यहाँ पर मिला है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नगर शहर जिसे कहा जाता है, ठीक है। आप लोग ने बहुत स्टूडेंट नगर नहीं समझ रहे होंगे। नगर जो है शहर को कहा जाता है, ठीक है। ग्रामीण जो गांव का होता है उसे भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए ई नंबर आप लोग देखिएगा विशेषता। हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का प्रमुख कारण वहां का अन्नागार भी था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का नगर होने का प्रमुख कारण वहां का अन्नागार भी था। हड़प्पा के कई नगर में अन्नागार मिला है। उसका देखिएगा, इसमें वहां के खोजा गया अनाज रखते थे, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नगर होने का प्रमुख कारण वहां का अन्नागार था। तो आप लोग देख लिए हैं हड़प्पा सभ्यता क्या क्या विशेषता है। चलिए आगे देखिएगा, आप लोग 14 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए हैं। क्या करें प्यारे बच्चों, आगे बताएं या रहने दें? आप लोग जैसा कमेंट कीजिए, ठीक है। देखिए आप लोगों का थोड़ा टाइम भी ज्यादा लग जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं 13 तक क्वेश्चन रहने देते हैं, यानी 50% लगभग हम क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मेरा आएगा, ठीक है। 14 से पुनः हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जितने भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आप लोगों का 23 सितंबर से मंथली एग्जाम भी स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग जुड़िए, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट है तो सभी वायरल पेपर भी आप लोगों को इसी चैनल पर देखने को सबसे पहले मिलेगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लेंगे, जो नंबर दिया गया है। देखिए अभी ऑफर चल रहा है आप लोगों को मात्र 199 में आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का दोनों मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप लोगों को मात्र ये 25 सितंबर तक ये वैलिड है, ठीक है। आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग सिंपली उस नंबर पे, फिर से हम लोग नंबर लिख रहे हैं, इस नंबर पे अपना नाम जिला का नाम आप लोग मैसेज कर दीजिए, ठीक है। आप लोगों को वहां से भी आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। वीडियो को आप लोगों को 2 बार प्ले करके जरूर देख लेना है।